चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का माइंडफुल एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम लोग क्लास स्टार्ट करें। एक बार डिस्कस कर लेते हैं पूरी सारी चीजें, देन वन बाय वन हम सारी चीजें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। ओके, लास्ट टॉपिक हमारा जो चल रहा था वो पेपर डिस्कशन चल रहा था। आज हम लोग पेपर डिस्कशन नहीं करने वाले, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। एक बार मैं क्लास शेयर कर देता हूँ ताकि बाकी लोगों को भी क्लास के बारे में पता चल जाए, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है, नहीं आ रही है? तनु कुमावत, एक बार चेक कर लीजिए वॉइस प्रॉपरली आ रही है नहीं आ रही है। एक बार आवाज़ आना बहुत ज़रूरी है, बिना आवाज़ के आप कैसे डिस्कस कर पाएंगे। मुझे तो आ रही है, मतलब बट ओबियस है, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाने की ज़रूरत है ना। मेरा स्पीकर फुल लाउड है ना, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं हो पाएगा। वॉइस एंड वीडियो आर क्लियर, ठीक है। वीडियो और क्लियर हो जाएगा एक दो दिन में। अभी हो सकता है हल्का सा मैं डार्क दिख रहा हूँ, इतना मेरा कलर डार्क नहीं है, थोड़ा फेयर कलर है ना। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आज से ये मान लीजिए कि मैथ्स की हम शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से वन बाय वन सारी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करेंगे एसबीआई क्लर्क के लिए, जो कि मेन हमने फोकस किया है। लेकिन एसबीआई क्लर्क ना मानते हुए मैथ्स की शुरुआत कर रहे हैं। हम सारे चैप्टर इसमें कवर करेंगे जो बेसिक से लेकर एडवांस तक रहेंगे। धीरे धीरे करके हम एक एक करके चीज़ें पढ़ते जाएंगे। अभी फिलहाल मैं वो चीज़ें ज़्यादा कवर करूंगा जो अर्थमेटिक्स से रिलेटेड है, जिसमें हर एग्जाम कवर होते हुए चलेगी। फिर स्पेसिफाइड एक एक एग्जाम के टॉपिक भी मैं लेके चलूंगा, ठीक है। तो एक बार क्लास शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास पहुंच पाए, बाकी लोगों को भी क्लास के बारे में पता चल पाए, है ना। ओके, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है टेलीग्राम। जैसे व्हाट्सएप होती है वैसे ही मिल जाती है। उसको डाउनलोड करके वहां पर ऊपर जो सर्च बार है उसमें सिर्फ आपको लिखना है माइंडफुल एकेडमी। आपका ऑफिशियल, हमारा जो माइंडफुल एकेडमी का ऑफिशियल ग्रुप है वो आपको मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या होगा, सारी क्लासेस, सारे अपडेट्स हम इस पर डालते रहते हैं, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो हम लोग बात करते हैं क्लासेस के बारे में। ये जो क्लासेस है रेगुलर क्लासेस चल रही है। शाम 4 बजे इंग्लिश एंजेला मैम, शाम 7 बजे रीजनिंग पार्थोस सर, और रात 8 बजे मैथ्स बाय जय सर, ठीक है। मैथ्स में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एक एक चीजें बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीजों को समझते हुए पढ़ेंगे। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो हर एग्जाम में पूछे जाने वाला है, चाहे एमपी कांस्टेबल हो, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे पटवारी हो, चाहे जेल प्रहरी हो, चाहे एसबीआई क्लर्क हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो, चाहे आरआरबी क्लर्क हो, चाहे आईपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सब में पूछा जाता है। सिंप्लीफिकेशन, जोड़ घटाव हर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, एक एक करके चीजों को पढ़ते जाएंगे और बिल्कुल बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री महाकाल। हम बात करते हैं सबसे पहले जो एग्जाम मैंने फोकस किए, कम से कम उसके बारे में हमको आइडिया होना चाहिए। तो हमने जो अभी फिलहाल फोकस किया है वो फोकस किया है किसके ऊपर, एसबीआई के ऊपर। तो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। कब आया है? 7 तारीख को, 7 सितंबर। लास्ट डेट क्या है? 21 सितंबर, है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन एग्जाम के बारे में नॉलेज नहीं है। तो मैं एग्जाम के बारे में बिल्कुल आइडिया देता रहूंगा, धीरे धीरे करके चीजों को समझते जाएंगे। एग्जाम जो प्रीलिम्स की एग्जाम डेट है वो नवंबर दी हुई है, मतलब पूरा का पूरा अक्टूबर है आपके पास। अक्टूबर लगभग 31 दिन, सितंबर लगभग 15 दिन, मतलब 45-46 दिन, और 15 दिन उधर रहेंगे, मतलब लगभग पूरे के पूरे 2 महीने। यदि किसी बच्चे को बेसिक मैथमेटिक्स भी आती है, जोड़ घटाव गुणा भाग ढंग से आता है, अच्छे से प्रैक्टिस करे, तो वो एग्जाम आराम से निकाल सकता है। मैं फिलहाल में एक सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा डिस्कस करूंगा, वो मैथ्स, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। लेकिन बाकी सब्जेक्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी साथ में आपको लेके चलना पड़ेगा। प्रीलिम्स एग्जाम जो रहती है वो 100 मार्क्स की होती है, जो मेंस एग्जाम होती है वो 190 मार्क्स की होती है ना। मार्क्स 200 होते हैं, क्वेश्चन मेंस के जो रहते हैं वो 190 रहते हैं, सॉरी क्वेश्चन 190 रहते हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें 2 नंबर के रहते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के रहते हैं। लेकिन प्रीलिम्स 100 मार्क्स की रहती है, मेंस 200 मार्क्स की रहती है। यदि कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ लगभग आपका 65 से लगाकर 70 के अप्रॉक्स पहुंचने लग गया है। 63, 65, 70 ये लगभग है। अलग अलग एग्जाम का अलग अलग कट ऑफ रहता है। जैसे आज आईबीपीएस क्लर्क का कट ऑफ शो हो गया, आईपीएस क्लर्क का, आरआरबी क्लर्क का कट ऑफ शो हुआ है।
72 के अप्रॉक्स गया है। लास्ट टाइम भी यही था, 72, 70, 72 लगभग, कितने में से 80 में से। ठीक है, इसमें टॉपिक कौन कौन से आते हैं उसके पहले डिसाइड कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। तो इंग्लिश आता है 30 नंबर का, न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है 35 नंबर की, मैथ्स और रीजनिंग आती है कितने नंबर की, 35। यदि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको इन 3 सब्जेक्ट पे मेन फोकस करना पड़ेगा। एक बेनिफिट आपको अब की बार ये मिल गया है कि पर्सनल कट ऑफ नहीं है, किसी एक सब्जेक्ट का सेपरेट कट ऑफ क्वालिफाई करना आपको जरूरी नहीं है, तीनों को मिला के ओवरऑल कट ऑफ भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब यदि आप अच्छे तीरंदाज हो मैथ्स और रीजनिंग के तो 35 गुना का 70 मारा, इंग्लिश 10 नंबर की अटेम्प्ट भी की तो सिलेक्शन हो जाए। पहले ऐसा नहीं था, पहले इंग्लिश में भी आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है, क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी था। ठीक है, रही बात टॉपिक की, तो टॉपिक मैंने सारे आपको दिखा देता हूं, लेकिन उनमें से मैं स्टार लगा दूंगा कि बस यही भगवान है, यही आपको पास करवाएंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्ट्स एंड डाइसेस, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, कोन, डाटा इंटरप्रिटेशन, भगवान है ना। ये सारे टॉपिक जो मैं जिस पे स्टार लगा रहा हूँ, ये टॉपिक तो बनना ही चाहिए, तभी जाके आपका हो पाएगा, है ना। बाकी सब एक एक दो दो क्वेश्चन है, या फिर कभी किस्मत खराब रहे तो पूरे के पूरे क्या रहेंगे, DI। जैसे मान लो अगले चैप्टर में हम लोग बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब ये मान लो कि 5 नंबर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, SBI क्लर्क, इंग्लिश सिलेबस भी उन्होंने डाल दिया। इंग्लिश हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ किसकी जरूरत है, मैथ्स की जरूरत है। परसेंटेज आपको अच्छे से आना चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको अच्छे से। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। SBI क्लर्क जैसा एग्जाम कितने दिनों की प्रिपरेशन मांगता है बेटा, ये इस पर डिपेंड करता है, आपके ब्रेन पे डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी फास्ट है। यदि आपको मैथ्स बहुत अच्छे से भी आती है ना तो जरूर नहीं है आपका सिलेक्शन, है ना। और मैथ्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं आती है लेकिन आपकी स्पीड कैलकुलेशन बहुत फास्ट है और कुछ टॉपिक आपके बहुत क्लियर है, आप एग्जाम निकाल लोगे। मतलब SBI अगर जो बात की जाए तो वो एग्जाम से ज़्यादा एक मतलब प्रॉपर पाथ है। यदि वो पाथ पे प्रॉपर चलना आता है आप एक बार में निकाल लोगे, यदि आप उसको चलना नहीं आ रहा है तो आप कितनी भी मेहनत करते रहो, रोज पढ़ते रहो, नहीं हो, है ना। मतलब बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन एग्जाम नहीं निकाल पाते। प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है कि कुछ ही टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आता है। सिंप्लीफिकेशन आपको कलर में दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, DI आपको अच्छे से आना चाहिए, सीरीज आपको अच्छे से आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए और रेशियो। बस इतना आता है, काम खत्म, बन जाएगा। अब मैं पढ़ रहा हूँ मेंसुरेशन दिन रात, बिल्कुल गोले बना रहा हूँ, सिलेंडर बना रहा हूँ, एक क्वेश्चन आएगा, क्या मतलब 5 मिनट मैं बना रहा हूँ। अगला कोई चैप्टर उठा लिया, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बनाए जा रहा हूँ। किस्मत अच्छी रही तो एक DI फंस जाएगी, नहीं तो एक क्वेश्चन आएगा। 35 में से आपको चाहिए क्या, 35 में से 25 नंबर चाहिए ना, तो 3 DI, 5 3 15, एक सीरीज, एक सिंप्लीफिकेशन, 5-5 नंबर के, वो 10-25 खत्म हो गया। मतलब आपको फोकस किस पे करना है, यदि ये किसी ने प्रॉपर पाथ दे दिया आपको तो जल्दी निकाल लोगे आप। लेकिन अगर जो आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला तो एग्जाम निकालने में आपको क्या लग जाएगा, समय। रही बात बच्चा मैथ सीख जाता है, टाइम रिडक्शन नहीं सीख पाता। 20 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना है तो जल्दी कैसे, अपने आप को भी कंट्रोल करना है कि हम एकदम से हाइपर ना हो जाए, हमको टाइम को भी मैनेज करना है, हमको कॉन्सेप्ट को भी मैनेज करना है, सारी चीजें एक साथ पकड़ के चलनी पड़ेगी तब जाके हो पाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो यहां से हमारा स्टार्ट होती है आज की क्लास की, है ना। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन दी मैंने अबाउट किसके बारे में दिया, एग्जाम के बारे में। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बोर्ड मार्क्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार क्लास शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग जो भी क्लास से जुड़ना चाहें उन तक ये खबर पहुंच जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और अब जो पढ़ने वाले हैं ये सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं वी बोर्ड मास। क्या होता है बोर्ड मास? बोर्ड मास बहुत सारे लोग बोलते हैं किसी का नाम है, जिसने रखा था उसका नाम है, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये एक पद्धति है। बस सिर्फ ये एक सेट ऑफ रूल है जो डिसाइड करता है कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे करें। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक भाई साहब से 600 रुपए उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए? 600 रुपए। उसने अपनी डायरी में लिख लिया, लो भैया 600 रुपए आपने उधार लिए, मेरी डायरी में लिखा हुआ। ले लिए 600 रुपए, गया बस बढ़िया मस्त समोसे वमोसे खाए, फिर उसके बाद रिटर्न आया, देखा यार 200 रुपए तो मेरे पास रखे हैं, अपना काम हो जाएगा, एक काम करते हैं इसको 200 वापस कर। मैं गया उसके पास और मैंने बोला कि लो भैया मैंने 200 रुपए वापस किए, -200 कर लो। उसने 200 रुपए माइनस कर दिए। मैंने उसको कितना दिया था? 600। उसने 200 रुपए माइनस करके लिख दिए। अगली बार फिर गया
मैंने क्या बोला, एक काम करो यार 300 रुपये और दे दो यार, थोड़ी और जरूरत है काम की, फिर एक साथ मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। उसने बोला ठीक है, 300 रुपये और ले जा रहा है, प्लस 300 और ले लो। हुआ क्या, 600 लाया, 200 रुपये वापस किए, 300 रुपये वापस लिए। अब मैं 10 दिन बाद गया, मैंने बोला यार भाई साहब एक काम करो, अपना चुकता करते हैं, खत्म करते हैं, हिसाब करते हैं। बोले ठीक है। तो देख 600 तूने लिए थे, 300 तूने लिए थे, 900, 200 दे दिए, बचे कितने, 700। वो बोलेगा कहाँ 700, 300 में 200 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 500। ये 500 मैंने दे दिए, माइनस लगा हुआ है, मतलब 600 में से 500 घटा दो, बचे कितने, 100। अब इन दोनों में ये बहस चालू हो जाएगी कि भैया कैलकुलेशन कैसे करें, कि पहले प्लस करें कि पहले माइनस करें, पहले प्लस करें कि पहले माइनस करें। अब बोर्ड मास भी यही बोलता है, पहले प्लस करो तो प्लस कर दो भैया, 200 में 300 जोड़ दो, 500 हो गया। अब 500 में 600 गया तो कितना बचा, 100। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हमसे मिस्टेक आ रही थी। कैसे मिस्टेक आ रही थी, और भी मिस्टेक देख सकते हैं हम लोग। कैसी मिस्टेक हो सकती है, 6 भागित 3 और गुणित क्या लिखा है, 2। 6 में 3 का भाग देना है, फिर 2 से गुणा करना है। एक बच्चा क्या करेगा, वो कर देगा 3 गुना का 6, देखो गुणा किया 6, 6 में 6 का भाग दिया 1। और एक बच्चा क्या बोलेगा, देखो 6 में 3 का भाग दिया 2 आया, और 2 का गुणा 2 से किया, कितना आया, 4 आया। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, देखो एक ऐसा करेगा 6 भागित 3 का गुणा 2 से कर दिया, 3 दुना का 6, 6 में 6 का भाग दिया 1। वहीं एक बच्चा करेगा 6 में भाग देगा कई का 3 का, और फिर गुणा करेगा 2 से, 2 गुणित 2, मतलब आंसर कितना आएगा, 4। ये दोनों में मिसमैच ना हो, इसलिए हमने एक रूल बना दिया, सेट ऑफ रूल, जिसको बोलते हैं बोर्ड मास। जैसे हम हर काम सेट ऑफ रूल से करते हैं। हाँ भैया मेस लगा रहे हो, खाना खाना है, हर दिन आना है आपको, अगले जिस दिन खाना खाने नहीं आए एक दिन पहले बताना पड़ेगा, तभी वो थाली जो आपकी है वो कैंसिल होकर आगे जुड़ जाएगी, नहीं तो आपकी उसमें आप नहीं आए तो वो आपकी एक थाली मानी। समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा हूं मैं, एग्जांपल दे रहा है, एज ए स्टूडेंट एग्जांपल दे रहा कि सेट ऑफ रूल, हम दुनिया में हर चीज पे सेट ऑफ रूल पे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको सेट ऑफ रूल जो चाहिए थे वो काय में चाहिए थे, कैलकुलेशन में। वो जो बताता है वो कौन बताता है, बोर्ड मास। बोर्ड मास में अगर जो हम लोग पढ़ेंगे तो वी का मतलब होता है वेनेकुलम। वेनेकुलम कोई स्पेशल एक साइन का नाम नहीं है, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि इसके अंदर साइन कौन से आते हैं सॉरी, जैसे यहां पर लिखा है a माइनस बी और सॉरी a माइनस बी और उस पर क्या लगा है, बार। तो बार का जो साइन होता है ना, ये वेनेकुलम में आता है। ये ऐसा साइन है जो सबसे पहली प्रायोरिटी पे होता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ये सबसे प्रायोरिटी पे होता है। दूसरा कौन सा साइन होता है, दूसरा साइन होता है हिडन। जैसे मान लो आपने देखा होगा 4 सही 2/3 लिखा, 4 सही 2/3 लिखा है। 4 सही 2/3 मतलब हमको मालूम है बीच में क्या होगा, प्लस होगा। इन दोनों के बीच में यहां पर देखा जाए तो साइन कौन सा है, प्लस। लेकिन ये सबसे प्रायोरिटी पे होगा। यदि आपने लिखा 4 सही 3/4 गुणित 7, तो पहले ये प्लस सॉल्व होगा, पहले ये प्लस सॉल्व होगा, ये पूरी संख्या सॉल्व होगी, देन उसके बाद उसमें क्या होगा, गुणा होगा 7। लेकिन अगर जो आप ऐसा लिख दो 4 + 3/4 और फिर गुणित 7, तो पहले गुणा होगा और बाद में क्या होगा, प्लस होगा। ये जो साइन है, ये जो साइन है, ये हिडन साइन है। हिडन है मतलब दिख नहीं रहा। तो अगर जो देखा जाए तो वी वेनेकुलम में एक तो बार आता है और एक हिडन साइन आता है। हिडन साइन और कहां हो सकता है, हिडन साइन आपने और भी देखा होगा। हिडन साइन मतलब जैसे मान लो लिखा है 17/3 ब्रैकेट 2 + 1। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आप लिखोगे 17/3, पहले जोड़ा 2 और 1 3। अब ध्यान से देखो यहां कोई साइन दिख रहा है क्या, नहीं, यहां पर कोई साइन नहीं दिख रहा है। पर हमको मालूम है यहां कौन सा साइन होता है, गुणा का साइन होता है। हमको पता है यहां गुणा का साइन होता है, अभी नहीं दिख रहा लेकिन होता काय का है, गुणा का। तो हम पहले गुणा करेंगे, जबकि रियल में देखा जाए तो मल्टीप्लीकेशन अलग दिया है, ऑफ अलग दिया है, ये सब बाद में। ये पहली प्रायोरिटी पे जो हिडन साइन है वो पहली प्रायोरिटी पे, उसके बाद जो साइन आएगा वो बार का आएगा या फिर दूसरा आएगा। तो हिडन साइन को पहली प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद दूसरे साइन सॉल्व होते हैं। तो वी में वेनेकुलम आता है, बार आता है। बार का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मैं आपको समझाना चाहूंगा बार का मतलब क्या होगा। जैसे लिखा है 6 - 4 - 2 और उस पर क्या लगा है, बार। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बार के कारण साइन पलट जाता है। अरे साइन पलटता नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो पहले सॉल्व होता है। कहने का मतलब वही है, साइन पलटोगे भी तो वही रहेगा, लेकिन क्या गुणा को भाग बना दोगे, नहीं, गुणा में गुणा ही करना पड़ेगा। प्लस को माइनस कर दोगे, माइनस को प्लस कर दोगे, और कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इससे अच्छा सिर्फ इतना समझो ना कि बार का मतलब सिर्फ ब्रैकेट होता है
6 माइनस 4 माइनस 2, इन दोनों पे बार लगाए, दोनों पे ब्रैकेट लगा दो। 6 माइनस 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया कितना आ गया 4। आंसर कितना होगा 4। एक बार हमने पढ़ा था उसका मतलब कुछ और था, एक बार हमने फिर से पढ़ा था उसका मतलब कुछ और था। एक बार का मतलब और कुछ होता है और इस बार का मतलब होता है सिर्फ क्या, ब्रैकेट, है ना। जैसे आपने पढ़ा था 0.4 बार, एक बार आपने ये पढ़ा था। उसके अलावा आपने वेक्टर थ्योरम में पढ़ा था a माइनस बी ऐसे करके, और उसके अलावा अब यहां पढ़ रहे हैं बार। इसका मतलब सिर्फ क्या होता है, ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। तो बार का मतलब क्या होता है, सिर्फ ब्रैकेट। अब आगे पढ़ते हैं बी का मतलब भी ब्रैकेट होता है, लेकिन कैसे ब्रैकेट होते हैं ध्यान से देखो। बी का मतलब होता है पहला छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। मतलब सॉल्यूशन यदि आप कोई भी क्वेश्चन का कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, हिडन साइन या फिर बार, और उसके बाद नंबर आएगा ब्रैकेट का, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, और उसके बाद कौन सा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। उससे आगे बढ़ते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में बोला जाए तो का, इसके बाद नंबर आता है का। फिर डी मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब भागित, एम मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ए मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, एस माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस, घटा। एक लाइन में लिखना चाहूं तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि सबसे पहले बार वाली साइन या फिर हिडन साइन, उसके बाद जो नंबर आएगा, हिडन के बाद जो नंबर आएगा वो आएगा छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और अंत में माइनस। ये हमारा पूरा रहेगा सेट। इस सेट से हम काम करेंगे। सबसे पहले बार या हिडन साइन, दूसरे नंबर पे छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। जैसे मान लो मैंने लिखा 17 प्लस 13 गुणित 8 भागित 2 का 4। ये मेरे सामने एक क्वेश्चन लिख लिया मैंने। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ढेर लाइन से क्वेश्चन करने वाले हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, दमदार बिल्कुल ना, मजे आ जाए, लेकिन धीरे धीरे करके चीजों को समझते हुए। अब मुझे ये सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन आप एक बार में, बहुत सारे बच्चे तुरंत फोड़ देंगे इसको, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। हम चीजों को समझ रहे हैं, हम चीजों को सीख रहे हैं। प्लस दिया, गुणा दिया, भाग दिया, का दिया, सबसे पहले किसको निपटा है। तो सबसे पहले हमने इस लाइन में देखा कि सबसे पहले दिख रहा है का। सबसे पहले क्या दिख रहा है, का, और का दिख रहा है तो का कहां, यहां दिख रहा है तो यहां पे क्या लगा दो, ब्रैकेट। जहां पे का दिख रहा है वहां ब्रैकेट लगा दो। अब आप बोलोगे सर ब्रैकेट था नहीं और आपने ब्रैकेट अपने हिसाब से कहां ठोक दिया। अरे ब्रैकेट ठोकने का बेनिफिट क्या मिलेगा मालूम आपको, बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको ये पता चल गया कि सबसे पहले इसको सॉल्व हो गए, दोनों सेफ हो गए, इनका काम हो जाएगा, कर लेंगे, इनका नंबर लग जाएगा। इसके बाद का काम क्या है, इसके बाद का काम रहेगा गुणा, लेकिन भाग दिख रहा है तो पहले ये, जब तक गुणा नहीं होगा तब तक भाग कैसे आएगा। तो एक काम कर लेते हैं 17 प्लस 13 गुणित 8 भागित 4 का 2 मतलब 4 दूना का 8। अगर जो मैं ये का बिना ब्रैकेट के लिख देता, अगर जो ये मैं का बिना ब्रैकेट के लिख देता तो कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता था, कैसे, 17 प्लस 13 गुणित 8 भागित 2 गुणित 4, ऐसा लिख सकता। अरे हाँ या ना, गुणा का की जगह गुणा लिख देता, और जैसे ही गुणा लिखता यदि वो 1 सेकंड के लिए भी स्लिप किया तो सीधा समझ जाएगा 8 में 2 का भाग देना है। तो फिर का लिखने का मतलब क्यों रहा, का क्यों लिखा मैंने, अरे गुणा ही लिख देता ना। अरे आपने तो गुणा लगा दिया। और आप बोलोगे सर नहीं, हम तो बहुत शातिर हैं, हम कभी गलती नहीं करते। याद रखना, जहां चुके वहीं गलती हो, जहां थोड़ा सा ध्यान देने में गड़बड़ी की वहीं बाहर हो जाओगे। इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगाया ताकि गुणा करने में तुरंत आसानी होगी। मैं तो क्वेश्चन ही ऐसे करता हूं, मैं तो ब्रैकेट से ही करता हूं। भैया मेरा अगला सवाल बाहर का भाग का है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, 8 में 8 का भाग दिया, 17 प्लस 13 8 में 8 का भाग दिया, 1 आ गया। क्या फर्क पड़ गया, एक ब्रैकेट लगा दिया तो। जब इतना काम कर रहे हैं तो एक ब्रैकेट में क्या फर्क पड़ रहा है, 17 प्लस अगला आ गया 13, डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 30। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 30। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की, झड़ी लगाएंगे क्वेश्चंस की, 1 बाय 1 सॉल्यूशन करते जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बड़े क्वेश्चन से जाएंगे। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, पूरे 25 पैसे के लिए। सॉल्व करिए, क्या आंसर होगा। 25 पैसे बिल्कुल आपको दिए जाएंगे, आपको चिंता नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या होगा, एक बार क्लास शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए।
याद रखना ये क्लास लगातार रहेगी और इसी लेवल पे लगातार रहेगी, इसी तरीके से चलती रहेगी। बिल्कुल मैं क्वेश्चन लगातार करवाऊंगा। जैसे सिंप्लीफिकेशन आज चालू किया है तो कम से कम हम सिंप्लीफिकेशन के 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। छोटे छोटे क्वेश्चन भी उठाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन भी उठाएंगे, हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, जोड़ने वाले, घटाने वाले, गुणा वाले, बार वाले, सब करेंगे। इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, जोड़ का क्वेश्चन है ना, और बैंक का क्वेश्चन है, बैंक क्लर्क का क्वेश्चन है। तो बैंक क्लर्क का क्वेश्चन अगर जो ऐसा पूछा जाए और अगर जो बच्चा जोड़ने बैठ गया तो फिर तो मजे आ गए, है ना। ऐसे क्वेश्चन को जोड़ना नहीं है, हम यूनिट डिजिट से तुरंत उड़ा सकते हैं। जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जो इसको सॉल्व करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 5 में से 4 गया, यूनिट डिजिट कर रहा मैं, 5 में से 4 गया, फिर 3 जुड़ा और फिर 1 गया, यही है यूनिट डिजिट। 5 4 3 1, 5 में से 4 गया 1, 3 जोड़ा 4, 4 में से 1 गया 3, यूनिट डिजिट कितनी आ गई 3। ये यूनिट है, यूनिट का मतलब होता है इकाई अंक, ये है इकाई अंक, है ना। भावनाओं को समझना, हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, दोनों में से एक जगह कहीं ऐसा लगेगा, एक पे नहीं लगेगा। भावनाएं मतलब समझते हो ना, कहना मैं जो चाह रहा हूं, ठीक है। तो यूनिट डिजिट कितना है 3, ये 2 ऑप्शन हट गए क्योंकि इन दोनों में 3 नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंस डिजिट उठाई, 6 5 4 3, सॉरी 3 नहीं 2 है, 6 -5 + 4 - 2 उठाए, 6 -5 + 4 - 2, 6 में से 5 गया 1, 1 और 4 5, 5 में से 2 गया 3, ये है दहाई अंक। दहाई अंक भी कितना होना चाहिए 2, सॉरी दहाई अंक भी क्या होना चाहिए 3, इकाई अंक भी 3, दहाई अंक भी 3, अकेले ए ऑप्शन में। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ए। बहुत सारे बच्चों ने ए आंसर दिया, वेरी गुड। गुड इवनिंग मुकेश, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। इसका आंसर जो रहेगा ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब आप बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर ये सॉल्व करके नहीं दिखाया आपने, अरे जोड़ना घटाना आपको आता है, आता नहीं आता है, आता है। अच्छा बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, ध्यान रखना, प्लस प्लस की संख्या जुड़ेगी, ये इसके साथ जुड़ेगी और ये इसके साथ जुड़ेगी, माइनस माइनस की संख्या जुड़ेगी, प्लस प्लस की संख्या जुड़ेगी। पहले क्वेश्चन में मुझे यूनिट डिजिट बताना था, मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन में आपको जोड़ के बताऊंगा और यदि घटाना रहा तो घटा के बताऊंगा, सारी चीजें करके दिखाऊंगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने 50 पैसे के लिए, इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल वंदना शर्मा जी, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आयुष ए आंसर करेक्ट है। मुकेश ए आंसर करेक्ट है। वंशिका ए आंसर करेक्ट है। बहुत सारे बच्चों ने ए आंसर दिया। गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बार क्लास शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लास पहुंच पाए। क्लास शेयर कहां करनी है पता है ना, आपके सोशल मीडिया मतलब समझते हो, व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, ट्विटर हो सकता है ना, सारी जगह। कोई बात नहीं, इट्स ओके मोहित, ओ सॉरी माही, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखो इसको हम जोड़ घटा के भी पूरा सॉल्व कर सकते हैं, इकाई अंक से भी करना चाहे तो कर सकते हैं। यदि जोड़ घटा के करोगे तो 5 6 4 2 3 प्लस 2 9 8 8 0 जोड़ा 3 8 2 10 का 0 हासिल 1 8 4 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 9 6 15 16 का 6 हासिल 1 5 2 7 और 1 8। इतनी ही स्पीड आपकी जोड़ने की होनी चाहिए। 83 303। यदि आप बोले तो उसको वहीं पे जोड़ सकते हैं, लेकिन आप साइड में भी जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है 3 7 would be a good time to क्या लिखा है 3 7 0 4 5 और ये लिखा है 2 3 5 5 4 जोड़ा 5 4 9 5 4 9 5 7 3 10 का 0 हासिल 1 3 2 5 और 1 6 60 599। 60 599 इसमें से घटाया, 13 में से 9 गया 4, ये कितना बचा 9, 9 में से 9 गया 0, ये कितना बचा 12, 12 में से 5 गया 7, ये कितना बचा 5 और 6, ये 8 में से 6 गया कितना 2, 25,704। ऑप्शन कौन सा रहेगा डी। लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे लगता है कि डायरेक्ट सॉल्व कर दिया होगा। डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर दिया होगा, करने की जरूरत थोड़ी है यार, इकाई अंक पे काम करो ना। 3 5 0 4 3 -5 + 0 -4, 5 और 4 कितना हो गया 9, माइनस का और प्लस का कितना है 3। आधे तो यही ढेर हो गए होंगे। अरे सर घटा तो दे, लेकिन 3 में से 9 कैसे घटाएं, तो यार 3 अकेला थोड़ी ना है, 3 उसका इकाई अंक है ओनली। वो संख्या बहुत बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये उधार ले सकती है। अरे इन दोनों को जोड़ने पर इकाई अंक 3 आया, 3 में से 9 नहीं घट रहा है, 13 में से 9 घटा दो इकाई अंक 4 आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये 3 2 3
मतलब ऑप्शन में एकमात्र 4। ऑप्शन सा कौन सा वाला बनेगा? डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सिर्फ 5 क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे दमदार बढ़िया वाले। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर क्या होगा? सॉल्व करिए। अगला सवाल देखो, कैलकुलेशन स्पीड किसी की फास्ट है तो कोई इकाई अंक की जरूरत नहीं है, वो एक बार में सॉल्व कर सकता है। और यदि कैलकुलेशन स्पीड किसी की स्लो है तो भैया फिर तो आपको शॉर्टकट जितना ढूंढ पाओ उतना बढ़िया रहेगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, 75 पैसे के लिए है ना, 50 हो चुका था, ये 75 पैसे के लिए। सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, 13 - 9 4 एक ही ऑप्शन है। करेक्ट, माही करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? अरे एक बार क्लास शेयर कर दो, ये सभी लोगों के लिए क्लास है ना। एक बात और इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे इसमें एसबीआई लिखा हुआ है ना, ऐसा कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, आसानी से बनने वाले। लिखा हुआ है 741 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 6726 -4238। ध्यान देना, जो संख्या एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो साइन उसका बदलता है। यदि प्लस की संख्या इधर है, वो बराबर के उस तरफ जाएगी तो काय में जाएगी? माइनस। प्लस इधर है तो उधर काय में जाएगी? माइनस में। यदि इधर माइनस है तो उधर काय में जाएगी? प्लस में। यदि इधर माइनस में है तो उधर काय में जाएगी? प्लस में। प्लस काय में जाएगी? माइनस में। बच्चे सोच रहे हैं सर हमको तो आता है, अरे आता है, पर 2-4 बच्चे अपने साथ होंगे ना, सबका साथ सबका विकास, किसी को नहीं छोड़ना। इस बार व्यापम पार निकाल के ही मानना है। अरे एसबीआई भी पार, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा से क्या आ जाएगा? भाग, और भाग से क्या आ जाएगा? गुणा। भाग से क्या आ जाएगा? गुणा। अब जरूरी नहीं है आप इस तरीके से करो, मैं और भी मेथड्स बताऊंगा, लेकिन हाँ हमारी आदत है, भारत वाले हम इधर का उधर उधर का इधर करते ही रहते हैं, तो करके देख लो। करो, यहां से 741 प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 6726 -4238 -741। जैसे ही उधर पहुंचाता हूं इकाई अंक से सॉल्व हो जाएगा। ये 6 और ये 9 है, 9 में 6 में से 9 घटेगा नहीं, एक उधार लेंगे, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 में से 9 गया तो बचा 7। लेकिन भाई साहब सब 7 लेके बैठे हैं, किसी के पास कमी नहीं है। अब दहाई अंक पे जाना पड़ेगा, दहाई अंक पे जाना पड़ेगा। 2 है लेकिन एक उधार दे चुका था, बचा कितना है? 11। इधर कितना है? 4 और 3 7, 11 में 7 गया 4, एकमात्र ऑप्शन है सी। एक बार में टिक मार दूंगा, ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि नहीं है तो सॉल्व कर लो यार भैया। 6726 माइनस, जोड़ लो, 8 और 1 9, 4 और 3 7, 7 और 2 9, और कितना? 4। मैं कहना ये चाह रहा था 6 में से 9 नहीं घट पा रहा, 6 में से 9 नहीं घट पा रहा, तो इसको एक करो, एक उधार ले लो, इसको 16 बना लो, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। हर अंक में 7 है, कब तक ढूंढोगे? अगला नंबर लाना पड़ेगा, अगला नंबर लाना पड़ेगा। तो यहां कितना बचा? 1, 1 में 7 घटेगा क्या? नहीं, एक उधार लेंगे, 11 में 7 गया 4, मतलब इकाई अंक दहाई अंक 47। 47 एकमात्र ऑप्शन कौन सा? सी। आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे कोई भी पेपर हो, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बार में आंसर आ जाएगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, हाँ अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। ध्यान देना, ये भागित लिखा है, 178 भागित 5 भागित 0.5। बिल्कुल, एक बच्चा कुछ बोल रहा है, पढ़ लेता हूं। एमपी में यापम एसएससी का बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं अप्सरा शर्मा जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा? 178 भागित 5 भागित 0.5, क्या आंसर आएगा इसका? अरे बता दो भैया। पूजा बी आंसर दे रहे हैं। चलो देखो, बहुत सारे बच्चे इसको करने में कंफ्यूज होते हैं, इसका आंसर नहीं पूछ रहा मैं, तरीका पता है क्या कैसे करेंगे? देखो, जब भी भाग के बाद कोई संख्या दी है, जैसे भाग के बाद कितना दिया है? 5, और यहां भाग के बाद क्या दिया है? 0.5। यहां 5 दिया है, बटे में क्या लिख लो? 1। यहां 0.5 दिया है, बटे में क्या लिख लो? 1। भाग के बाद हमेशा 2 संख्याएं होनी चाहिए। कितनी संख्या होनी चाहिए? 2। भाग के बाद हमेशा 2 संख्याएं रखोगे तो जल्दी आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि 178 भाग को बदलो गुणा में, और गुणा में जैसे बदलते हैं उसके बाद वाली संख्या पलट जाती है, मतलब 1 बटे कितना हो जाएगी? 5। जैसे ये भाग लिखा है, गुणा में बदला, ये हो जाएगा 1 बटे 0.5। बस इतना याद रखो, भाग के बाद वाली संख्याएं पलट जाती है। कब पलटती है? जब
बटे में कुछ हो, मतलब दो संख्या हो तो उसको पलट दो। यदि दो संख्या नहीं है तो बटे में एक लिखो, दो संख्याएं बदलो लिखो और पलट दो। जैसे यहां लिखा है 17 भागित 2/3, इसको लिखेंगे हम 17 गुणित 3/2, पलट दे। तो यहां पे हम देखेंगे आंसर कितना आएगा, पॉइंट हटाया तो 0, 5 गुना का 10, इसका मतलब 178 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 दुना का 16 का 6, हासिल 1, 17 दुना का 34 और 1 35, 356 में 5 का भाग दिया, 5 से 35, 5 1 5.2, 71.2 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, 71.2। कुछ बच्चों ने 71.2 करेक्ट है ना। बिल्कुल बिल्कुल, डेली क्लासेस ऐप पर भी रहती है, दोनों जगह रहती है। यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन स्किप किया क्या, नहीं ये रहा, चलो इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट है, ऐप पर भी डेली क्लास रहती है ना। मैथ्स की क्लास क्यों नहीं लग रही है, लगातार लग रही है बेटा, रेगुलर क्लास। कौन सी बैच में आप, ऐप पर लगातार क्लास लग रही है, ऑफलाइन लगातार क्लास लग रही है, ऑनलाइन लगातार क्लास लग रही है। मतलब आप मानोगे नहीं, सुबह 8 बजे लेक्चर स्टार्ट होता है, रात की 9 बज चुकी है, लगातार लेक्चर ले रहे हैं, बीच में खाना खाने के लिए एक ब्रेक मिलता है, देन उसके बाद वापस से स्टार्ट, है ना। तो क्लास कोई भी बंद नहीं है, ऐप पर क्लास लग रही है, आप नहीं ले पा रहे होंगे। टाइमिंग जो रहता है ऐप पर क्लास का 2 से 3 रहता है, ठीक है। इस सवाल का आंसर क्या होगा बताइए। लिखा हुआ है 464 भागित 16 गुणित 2.32। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा बेटा। ये क्वेश्चन लिखा है 464 भागित 16 गुणित 2.32। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 464 भागित 16 गुणित 2.32। इसका आंसर निकालने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ इतना करना है कि बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे कि भैया ब्रैकेट लगाए मतलब पहले इसको सॉल्व करो। ऐसा नहीं है, ब्रैकेट लगाए मतलब इसको सॉल्व करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको ब्रैकेट का मतलब ये है कि इसका यूटिलाइजेशन पहले करना है। आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो ये आप जानते हो। अगर जो कोई बच्चा इसको गुणा कर लेगा तो और कठिन सवाल बना लेगा। इसको सरल बनाने का तरीका क्या है, 464 में भाग देना है, लेकिन भाग किसका देना है, ब्रैकेट का देना है। मतलब ब्रैकेट में कौन कौन है, 16 गुणित 2.32। ये तरीका आसान हो गया। यदि किसी ने गुणा कर दिया ना तो बहुत कठिनाइयों में घुस जाएगा। लेकिन अगर जो नीचे पहुंचाया, करना क्या है, पॉइंट हटाया तो 100 आया, 232 से 2 बार कटा, 2 से 8 बार कटा, मतलब सीधा 100 बटे कितना आ गया 8, और 100 बटे 8 कितना होता है 12.5। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 12.5 करेक्ट रहेगा। बिल्कुल अप्सरा करेक्ट आंसर है, दुबराज ठाकुर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तनुराज बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है, ये बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। इसका आंसर क्या होगा, 8 गुणित 46 माइनस 30 गुणित 22। अभी तक ये क्वेश्चन आपने नहीं किए होंगे, अभी तक ये क्वेश्चन आपने नहीं सॉल्व किए होंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। एमपीएसआई की मैथ्स की क्लास जो रहती है वो रहती है 1 से 2। ऐप पर एमपीएसआई 1 से 2 और बैंकिंग जो रहता है वो रहता है 9 से 10। ऐप पर 1 से 2 और 9 से 10। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्या हम इसको इकाई अंक से कर सकते हैं। यदि इकाई अंक से करने जाएंगे तो 2 अंक सेम मिल रहा है, 8 छंग 48, इकाई अंक कितना आएगा 8, 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 8 चौक 32 और 4, 32 और 4 36। पूरा गुणा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आंसर जो आ रहा है वो काय में आ रहा है, माइनस में। वैसे नहीं भी करते तो देखो इकाई अंक से करेंगे, 8 छंग 48 8, 30 का 0 3, मतलब 0 आ रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है, मतलब ये संख्या बड़ी होगी तो 10 में से 8 जाएगा, आंसर कितना आएगा -2, मतलब -2 इकाई अंक वाला ई ऑप्शन है। मैं डायरेक्ट टिक कर सकता हूं। ये बैंकिंग वाले बच्चों के लिए, ये बैंकिंग वाले बच्चों के लिए मैंने सॉल्व ही नहीं किया, मैंने डायरेक्ट आंसर लगा दिया इकाई अंक से। लेकिन मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो कैसे आंसर आएगा, गुणा कर लो, 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36, 368, माइनस गुणा कर दो 3 6 660, 660 में से 368 बट ओबियसली माइनस में आएगा, घटाना पड़ेगा। 10 में से 8 गया 2, 5 में से 15 में से 6 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 292 लेकिन काय का माइनस का, 292 लेकिन काय का माइनस का, ई ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक बार फिर से बताऊं कि इकाई अंक से कैसे किया। इकाई अंक यहाँ आया 8 छंग 48 8 और यहाँ इकाई अंक क्या आया 0। क्या माइनस में आंसर आ रहा है सारा ऑप्शन, बिल्कुल माइनस में आ रहा है। इसका मतलब माइनस की संख्या बड़ी होगी, इसको 10 ले लो, 10 में से 8 गया 2, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 एकमात्र ऑप्शन ई ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए।
अगला सवाल, एक बार क्लास शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक क्लास पहुंच पाए। 370 का 80% प्लस 510 का 10%, बताइए। 370 का 80% और 510 का कितना परसेंट? 10%। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसी तरह लगातार प्रैक्टिस चलती रहेगी, लगातार इसी तरीके से क्वेश्चन करते रहेंगे, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वन बाय वन सारे क्वेश्चन को इलेबोरेट करेंगे, है ना। ऐसे आ जाए तो फिर तो वंदना शर्मा जी, फिर आपने आरआरबी क्लर्क का पेपर नहीं दिया मुझे लगता है ना। आरआरबी क्लर्क में देखोगे यही क्वेश्चन मिलेगा, सेम छपा हुआ, तभी तो 80 में से 72 कट ऑफ जा रहा है, मजे ला देता है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं खट 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 खट, मतलब ऐसी मशीन चलनी चाहिए जैसे सोयाबीन की मशीन चलती है ना, धड़ 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 उड़ाती जाए, वैसे तो सिलेक्शन होता है। तभी तो यार 80 में से 72 नंबर चाहिए, ऐसे थोड़ी ना आएंगे। ओके, इसका आंसर कितना आएगा? 347। देखो 80% 100% का मतलब बटे में कितना होता है? 100। तो 370 मैं लिख रहा हूं, मतलब इसका मतलब नहीं है कि पेपर में ऐसा करेंगे, इसका मतलब ये मैं एक एक चीज समझा रहा। 370 का मतलब गुणा 80% मतलब बटे में कितना? 100 प्लस 510 का मतलब गुणा 10 बटे कितना? 100। समय जितना रहे उस आधार पर सॉल्व करो, समय ना रहे तो जल्दी सॉल्व करो। 8 7 56 का 6 हासिल कितना आया? 5। 8 क्या 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29 प्लस कितना है? 51। इकाई अंक अकेले से काम चल जाता तो 60 ढूंढ लेते, लेकिन सब में 7 दिया हुआ है, 2.5 अंक भी रिपीटेड है, इसलिए सॉल्व करना ही पड़ेगा। 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, बचा कितना? 1 2 और 1 3, 347 कहीं दिया हुआ है, ये ऑप्शन में दिया है जो कि करेक्ट है। तीनों निकालना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा। 347 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। अगला सवाल, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 4000 का, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 4000 का 15% प्लस 8000 का 25%, जो कि बराबर है x गुणित 13। बताइए क्या आंसर होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। प्रियंका ठाकुर, लास्ट क्वेश्चन का ए आंसर। इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ क्या होगा। आप देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। 1 रुपए 75 पैसे तक हम लोग पहुंच चुके हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। दुर्गा पाटीदार ए आंसर। तनुराज 200 सबसे पहले आंसर किया है तनुराज ने, 200 मतलब ऑप्शन बी। अब देखते हैं आपके सपोर्ट में कितने लोग आते हैं समर्थन में, अब की बार सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। पूजा बड़ोदिया 2 मतलब बी ऑप्शन बताना चाह रहे हैं क्या? 200। ओके, आशीष कुमार 200, पूजा 200, अप्सरा 200, वंशिका बी आंसर मतलब 200 करेक्ट। लाइन से मैं जिनके नाम ले रहा हूं, बढ़िया बेटा, वेरी गुड, अच्छी बात है। चौहान साहब ए ऑप्शन दे रहे हो, चलो एक यूनिक आंसर आया 100, नहीं तो अभी तक सब लोग 200 ही आंसर दे रहे हैं। सॉल्व करिए क्या आंसर आएगा। देखो परसेंट, अब देखो परसेंट का मतलब मैं सीधा उड़ाऊंगा, परसेंट मतलब 2 जीरो काट दिए, 15 चौक 60 कितना आ गया? 600 प्लस परसेंट मतलब 2 जीरो काट दिए, 25 अठे 200 मतलब कितना आ गया? 200 पे जीरो 2000 बराबर x गुणित कितना? 13। 2600 कितना हो गया? 2600 बराबर 13x, 13 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 200। क्वेश्चन का आंसर 200 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन सही रहेगा, 200 इसका राइट आंसर। कितना आंसर आएगा? 200, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, चिंता नहीं करना है, 200 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर पेपर नहीं चल रहा है, यहां पे प्रैक्टिस चल रही है, जितनी गलतियां करोगे उतना सुधरते जाओगे, ठीक है, उतना ज्यादा आप कर पाओगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन दिया गया है 2580 का 0.8% प्लस 685 का 16%। बताइए क्या आंसर होगा। 2580 का 0.8%, 685 का 16%, क्या आंसर आएगा बताइए जल्दी से। कोई बात नहीं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2580 का 0.8% प्लस 685 का 16%, क्या आंसर आएगा इसका। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है, कितने गधे बच्चे ना बोलते रहते हैं वैकेंसी नहीं आ रही, अरे पढ़ो तो अच्छे से।
सर रीजनिंग पजल पढ़ना है पार्थोस सर से। बिल्कुल विशाल खन्ना, आपका जो लेक्चर रहता है वो 7 से 8 रहता है पार्थोस सर का, आप 7 से 8 में पढ़ सकते हैं। 130.24 सी ऑप्शन, बिल्कुल 130.24, मतलब इकाई अंक से काम चल जाएगा, इकाई अंक से काम चल जाएगा। तो देखो इकाई अंक से काम चलाया, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया तो कितना आएगा, 1000 आएगा, पॉइंट हटाया तो कितना आएगा, 1000 आएगा। या फिर पॉइंट लगा रहने दो, 2 जीरो के कारण 2 पॉइंट, 1 जीरो कट जाएगा, 1 पॉइंट लग जाएगा, परसेंटेज के कारण 1 जीरो हट जाएगा, 1 पॉइंट लग जाएगा। 8 × 64, इकाई अंक कितना आएगा आखिरी का, 4। और इधर देखते हैं इकाई अंक कितना आएगा, 6 × 5 = 30, मतलब 0, तो सिर्फ इकाई अंक 4 आने वाला है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इधर तो इकाई अंक 0 आ जाएगा ना, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4। इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 4, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 जीरो लगने वाले। चेक कर लेते हैं एक बार, सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया, परसेंटेज 0.8, चलो लिखता हूं मैं 0 का 0.8%, परसेंट हटाया बटे में 100 आया, परसेंट हटाया बटे में कितना आया, 100। पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया, 0, 1 जीरो से 1 जीरो, गुणा कर लो, 8 × 8 64 का 4 हासिल 6, 8 × 5 40 और 6 46 का 6 हासिल 4, 8 दून 16, 16 और 4 16 और 4 20, बटे कितना आएगा, 100, प्लस इधर 685 गुणित 16, 16 × 5 80 का 0 हासिल कितना आ गया, 8, 16 8 128 और 8 136 का 6 हासिल 13, 16 96, 96 और 10 106 और 3 109, है ना, बटे कितना, 100, कट गया, एक से क्या लग गया, पॉइंट। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 20.64 प्लस 109.60, जोड़ा इकाई अंक 6, 9 6 15, जोड़ने में गलती कर दी क्या, 9 6 15 नहीं, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 130.24 करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा, 130.24। हम इकाई अंक से भी कर सकते हैं, कैसे, अटे 8 × 8 64, इसका इकाई अंक 4 आ रहा है, इसका इकाई अंक 6 × 5 30, कितना आ रहा है, 0। लेकिन कभी कभी गड़बड़ होने का चांसेस रहता है, इसलिए ध्यान रखना कि गड़बड़ किस तरीके से हो सकता है, पॉइंट में कौन से नंबर तक वो जा रहा है, वहां तक हमको पहुंचना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा समय और देना पड़ेगा, इतना जल्दी नहीं कर सकते। 8 × 8 64, 4 इधर 0 जोड़ के देखा, 4 जो आ रहा है उसको टिक मार दिया, ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, ध्यान रखना। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। अगला सवाल दिया गया है 6450 का 80% फिर भागित 40 + 36, सॉल्व करो, सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6450 का 80% भागित 40 + 36। ये क्लास आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा देगी। यदि आपकी एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो गई है तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करवा देगी, और यदि आपकी एग्जाम में प्रिपरेशन नहीं हुई है तो कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा देगी। इसीलिए आप लगातार क्लास ले सकते हैं। क्लास जो रहती है वो 8 से 9 रहती है, कंटिन्यूअस रहेगी, लगातार रहेगी। पहले सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे ने दिया है 165। ध्यान से देखो, पहले मैंने बोला था ब्रैकेट अगर जो हो तो डायरेक्ट नीचे जा सकता है, या फिर ब्रैकेट के बाद जो संख्या है वो डायरेक्ट नीचे जा सकती है। मतलब 6450 का मतलब गुणा 80%, मतलब 80 बटे कितना आ रहा है, 100, और ये भाग में 40 है तो ये भी 40 बटे में आ जाएगा। 40 दूना का 80, 0 से 0, 2 से कितना आ गया, 5, ऐसा कुछ लिखा है। 6450 का मतलब गुणा 80% और बटे में कितना है, 40 प्लस 36, यही लिखा है। मैंने कुछ भी नहीं काटा, मैंने वही लिखा 6450 गुणित 80 भागित 40 + 36, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बदला। इस 40 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। 40 से काटूंगा तो कितनी बार, 2 बार, लेकिन 2 बार का ही में रहेगा परसेंट, 2%। 2% मतलब 6450 गुणित 2 बटे 100 प्लस कितना, 36, 0 से 0, 2 पंजे 10, 5 से काटा, 5 1 5, 5 दूना का 10, 5 नाम 45, 129 + 36, जोड़ा 9 6 15 का 5 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 165। इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और यहाँ से इकाई अंक पे हम डायरेक्ट स्विच कर सकते थे, यहाँ से हम डायरेक्ट इकाई अंक पे भी स्विच करते तो आंसर आ जाता। 2% जहाँ निकालना था वहां से इकाई अंक पे स्विच किया जा सकता था। 0 से 0 कटता, 1 0 से पॉइंट लगता, 1 0 से पॉइंट लगने के बाद मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो इकाई अंक निकल आएगा। आंसर कितना आएगा, 165, जो कि करेक्ट है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा।
आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। अगला सवाल, आखिरी सवाल, 27 गुणित 390 भागित 13 माइनस 40% काय का 376 का, तो मैं लिख देता हूं, सॉरी 760 का 40% प्लस 4 का क्यूब बराबर x, तो x बराबर क्या होगा। सॉल्व करिए, क्या आंसर होगा। आखिरी सवाल, देखते हैं कौन बच्चा जल्दी आंसर देता है। 165 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी लोगों ने 165 दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये रहा, देखते हैं कौन इसका आंसर जल्दी करता है, किस बच्चे का जल्दी से आंसर आता है। सुरजीत निम्बोरिया 165 पिछले क्वेश्चन का आंसर है, बढ़िया बेटा। अगले सवाल, इसका आंसर क्या होगा बताइए। यदि कोई आर्मी भर्ती दे रहा है तो बेटा उसको भी बेसिक कैलकुलेशन आपके इसमें आएंगे, है ना। टोटल 15 नंबर की, 30 नंबर की मैथ्स आएगी, 15 क्वेश्चन आने वाले, आप ये पढ़ के जा सकते हो, इससे भी आपका बनने लगेगा। 1 घंटे के लिए आप टाइम दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा, सिंप्लीफिकेशन आपको काम आए, ठीक है। आर्मी में अगले महीने बहुत सारे बच्चों की एग्जाम से, है ना, मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिजिकल क्वालिफाई किया, अब आपको थोड़ी मेहनत और करनी है, तो आप बाकी एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। ओके, सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है इसमें, ब्रैकेट, हमने ब्रैकेट सबसे पहले निपटाया, तो ब्रैकेट निपटाया मतलब 13 से कितना आ गया 30, तो मैंने लिख लिया 27 गुणित कितना 30 माइनस 40% मतलब बटे में 100, 0 0 0 से 0 मतलब 76 गुणित कितना 4 प्लस 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब कितना होता है 512 बराबर क्या, जो मुझे पता करना है क्या आने वाला है बराबर, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व किया तो कितना आएगा, 27 या 81 मतलब 810 माइनस 6 चौक 24 का 4 हासिल कितना 2, 7 चौक 28 29 और 30 304 प्लस कितना आ गया 512। अब देखो 810 प्लस 512, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। 4 का क्यूब कितना है, सही लिखा है, 4 का क्यूब 64 होता है, सॉरी 512 लिख दिया मैंने, 64 होता है, वो 8 का क्यूब होता है, यहाँ पे 64 आएगा, माफ करना गलती हो गई। ओके, जोड़ा तो 4 और 1 7, 874 माइनस 304, जब घटाया 4 में से 4 गया 0, 7 वैसा का वैसा, 8 में से 3 गया 5, आंसर कितना आएगा 570, जो कि करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आप देखेंगे तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप ध्यान से देखो, इसमें मैं टोटल मिला के 45 स्लाइड लेके आया हूँ, देखो ये बढ़ाते जा रहा हूँ आपके सामने, बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको हम लोग सॉल्व करने वाले, लेकिन एक एक करके, ठीक है। लेकिन आज का जो समय है वो समय यहाँ पर हमारा समाप्त हो चुका है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो बोल रहे थे कि हमको पजल पढ़ना है, बिल्कुल पजल पढ़ सकते हो। ये जो 45 दिन का स्टडी प्लान है, इसके बारे में सर आपसे डिस्कस करने वाले हैं, पार्थोस सर। और ये जो क्लास टाइमिंग है, इसका टाइमिंग रहता है 7 से 8। जो भी बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो आराम से पढ़ सकता है। टाइमिंग जो रहेगा वो क्या रहेगा, 7 से 8 रीजनिंग के लिए। उसके अलावा सॉरी, ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर है सुबह 7 से 8, उसके अलावा रीजनिंग है शाम को 7 से 8, और उसके अलावा इंग्लिश रहती है शाम को 4 बजे, और मैथ्स रहती है रात की 8 बजे। ये क्लास जो होने वाली है वो रेगुलर होने वाली है, कंटिन्यूअस चलने वाली है, एक एक करके सारे चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। जो भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, जितने भी डाउट आपको कोई भी डाउट आ रहा है। मेरा एक माइंड4 एकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल है ये वाला, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सॉरी यहाँ पे लगा हुआ नहीं है शायद, लेकिन मैंने पहले बता चुका हूँ कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे तो वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा एक और है मैथ्स बाय जयसर नाम से, है ना, मैथ्स बाय जयसर। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, इसमें मैंने सारी शीट्स आपको डाल रखी है। सारी शीट्स मतलब यदि कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो और इसका प्रैक्टिस करना है आपको, तो प्रैक्टिस शीट यहाँ से मिल जाएगी। ये माइंड4 की शीट्स है सारी, है ना। तो माइंड4 की सारी शीट जो भी आपको चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे किसी भी चैप्टर की हो, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज वगैरह सारी, वो इस पे मिल जाएगी। और ये ग्रुप का है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको माइंड4 की सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे, और माइंड4 का यदि कोई डाटा आपसे शेयर किया जाए तो वो भी आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक खुद का ध्यान रखें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। कल जो क्लास हमारी होने वाली है वो सिंप्लीफिकेशन ही कंटिन्यू होने वाली है। तो यदि आपका कोई फ्रेंड वगैरह हो जो क्लास ज्वाइन करना चाहता हो, जिसको इसके बारे में नहीं पता हो, तो वो आज की क्लास जरूर देख ले और कल इसको आगे कंटिन्यू करे। कल मिलते हैं रात को 8 बजे, तब तक खुद का ध्यान रखें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।